दवाई फालतू दे आर ना ये राती जागन ही दी। मैं सुबह चले आई हूँ उसने मैं पल्ला पाए जागने सी पी। दुआ मांगने क्योंकि इराक की तबीयत ख़राब हो गई थी। एक ही था ना, शायद मिल के रख लेते हैं तो चलते हैं हॉस्पिटल दोबारा, अगर लगा देंगे तो चलो गुड है। रात को कितने क्योंकि उसके कमरे का ना कैमरा है जो इंजेक्शन लगना था हीरा को वो इंजेक्शन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो जैसा कि आगे चल के व्लॉग आप देखेंगे कि कल अचानक हीरा की तबीयत ख़राब हुई। मेरी अपनी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हो रही, स्टिल जो है ना वो रोज़ ही ख़राब होती है। तो हीरा को अचानक फिर शुरू हो गया, पता नहीं रात को कितने, क्योंकि उसके कमरे का ना कैमरा ख़राब था, वो समझ नहीं आई। सुबह उठते ही उसको फिट्स हो रहे थे, रात को भी होते रहे, काफ़ी फिट्स, ज़्यादा फिट्स हुए कि फिर हमें हॉस्पिटल लेके जाना पड़ी। हॉस्पिटल का भी सारा मैंने बताया हुआ है। तो हमारे मुल्क में ये हाल है कि इंजेक्शन नहीं मिल रहा था कि वो जो लगाया जाए बच्ची को। फिर उसको वॉमिटिंग शुरू हो गई, वो सारा आगे व्लॉग में है। तो जिनके घर में इस तरह के बच्चे हैं एपिलेप्सी वाले, उनको अंदाज़ा होगा, या कोई बड़ा भी है तो उसको अंदाज़ा होगा कि क्या कंडीशन होती है। एक दफ़ा तो मेरी जान निकल गई, उससे पहले मुझे लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी। उसकी आंखें खड़ी हो गई जगह, बिल्कुल वो हिल नहीं रही थी। तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे ना हीरा ख़त्म हो गई है। औलाद है, औलाद चीज़ ऐसी है कि माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर सकते। हालांकि हमें पता है कि इनको ये तकलीफ़ है, हीरा को साल में एक दफ़ा तो लाजमी हो जाती है और अचानक हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह के सारे घर में थे और गाड़ी भी ले गए। अभी मैं कह रही हूँ इसको कि ना अब हीरा को मुश्किल होता है, मैं उठा नहीं सकती, तो एम्बुलेंस के नंबर मुझे ला के दें। घर में कभी भी कोई इस तरह की इमरजेंसी हो तो एम्बुलेंस बुलाऊँ, तो उसमें लेके जाया करूँ। फिर मैंने जी इसे एक्स्ट्रा डोज दी हुई थी घर में, तो उससे, और एक हमने ड्रॉप्स रखे हुए हैं वो भी हमने इसको दिए थे कि रिलैक्स हो जाए। तो फिर इसने वॉमिटिंग की है, उसके बाद जाकर ना काफ़ी गैप आया गाड़ी में, उसकी ना तबीयत थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो गई थी। फिर घर लेके आए, हमने कहा कपड़े चेंज करते हैं, अगर दोबारा तकलीफ़ हुई तो फिर हॉस्पिटल लेके जाएंगे। आप यकीन माने कि सिर्फ हमारे सामने 6-7 दफ़ा उसको फिट्स हुए हैं और बड़े सख्त हुए हैं, बार बार हो रहे थे। तो वो इंतहाई ख़तरनाक होता है, उसमें फालज भी हो जाता है, उसमें ब्रेन डैमेज हो जाता है। पहले भी ऐसे फिट्स की वजह से उसका ब्रेन डैमेज हुआ है। तो बस मुझे समझ नहीं आती कि मैं क्या, मेरे अपनी तबीयत इतनी ख़राब हुई है कि ना अजीब वीकनेस है, समझ नहीं आती क्या है क्या नहीं है। कोई शुगर है, उसकी कमी, शुगर भी चेक की है, वो भी ठीक है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं क्या होता है, मेडिसिन ज़्यादा है वो खाती हूँ, उनकी जो है तबीयत ख़राब होती है। खैर घर में सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे, बच्चे बहुत परेशान थे और मैं तो थी बहुत ज़्यादा परेशान। मेरे बस में नहीं है जी। सारे कहते हैं जी स्ट्रेस ना लो, टेंशन ना लो, वो टेंशन लेना या स्ट्रेस लेना बस में नहीं है। कोशिश भी जितनी भी कर लूँ ना फिर भी हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह घर में आई है, आते हैं हमने कपड़े चेंज किए, वो सो गई है। मतलब तो होता है सोना, जब सुकून आता है। वो जो मेडिसिन मैंने उसको एक्स्ट्रा दी थी ना, वो जब उसके खून में शामिल हुई है तो उसको ना, उसके फिर से रुक गए, उसको नींद आई और वो सो गई। 4 घंटे वो सोई है। फिर हमने इसको उठाया है, रात को उठा के थोड़ा बहुत खाना दिया है, फ्रेश थी, खाना शाना खाया है और ना मेडिसिन दी है, तो दोबारा से वो सो गई। अभी सुबह फिर मैंने, रात को हम देखते रहे बार बार उसको, अभी क्योंकि उसके रूम में हम नहीं सोते, को ज़रा सी भी आवाज़ से उठ जाती है कि उसकी नींद ना ख़राब हो। फिर बार बार हम देखते रहे, कभी लैबा देखती रही, कभी मैं देखती रही हूँ। तो सुबह उठ के फिर 7 बजे मैंने उसे दोबारा से, बहुत फ्रेश थी, खेल रही थी, मैंने नाश्ता दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबकी दुआओं से, सारे बहन भाइयों ने भी दुआ करनी है, स्पेशली मेरी बेटी के लिए। मैं खुद माँ हूँ, मैं खुद दुआएं करती रही हूँ बार बार कि अल्लाह इसको सेहत और ज़िंदगी दे। हमें पता है बीमार है, एक बीमारी है, फिर भी नहीं बर्दाश्त होती। अभी उसकी तबीयत काफ़ी ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सोई हुई थी सुबह से, अभी उठी है। तो उसको फिर दोबारा दिन की मेडिसिन उसको दी है हमने। तो यहाँ नायाब बहुत परेशान थी, नायाब मुझे तसल्ली दे रही थी काफ़ी ज़्यादा कि अम्मी वो ठीक हो जाएगी, आप टेंशन ना लें। मेरी बच्ची इतनी समझदार है ना, मुझे आगे बार बार कह रही थी कि टेंशन आप क्यों लेती हैं, वो ठीक हो जाएगी, मैंने दुआ की है, वो ठीक हो जाएगी। बस जी आप सब ने दुआ करनी है मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए, हमें सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह पाक दे। तो समझ नहीं आती, डे बाई डे बंदा पीछे पीछे जा रहा है, कुछ समझ नहीं आती। सुबह मैं नाश्ता करती हूँ, मेरी तबीयत ख़राब होती है तो सारा दिन ही ख़राब रहती है, शाम तक जहाँ बेहतर होती है तो सुबह उठते फिर शुरू हो जाती है। क्या पता क्या चीज़ है, मुझे ये भी समझ नहीं आती। मेरी सारी बहनों ने, सारे भाइयों ने, सारी बेटियों ने ना
ज़रूर मैं दुआ करनी है मेरी बच्ची के लिए कि अल्लाह पाक उसको सेहत दे। मेरे सारे बच्चों को अल्लाह पाक शफ़ाए कामिला अता करे और मुझे भी शफ़ा दे, और जितने बीमार हैं सबको अल्लाह पाक शफ़ाए कामिला अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। दवाई फालतू दे आर ना ये राती जाग नहीं दी, मैं सुबह चले आई हूँ उसने मैं पल्ला पाए जाग नहीं सकी। माँ सदके माँ सदके बुखार लगा पे इसकी। हीरा को जी फिट्स हो रहे थे, अभी मेडिसिन वगैरह दी है। और ये अचानक जो है ना वो नहीं पता होता, बच्चों का तबीयत कभी ख़राब हो जाती है। अब अगर ये सो जाती है काफ़ी देर तो फिर ये अपने रूटीन में आ जाएगी। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए तो फिर मुश्किल हो जाती है। मुझे पता भी नहीं चला जी, लाइबा को पता चला था कि सुबह के टाइम उसको फिट्स हुआ है। उसने मेरी टेंशन में मुझे बताया नहीं है। अभी उसको मैं देखने के लिए आई हूँ तो दोबारा फिट्स हो गया। तो अभी इसको मेडिसिन मैंने दी है। कभी कभी जो है ना मेडिसिन थोड़ी ज़्यादा भी देनी पड़ती है, या ये सोए ना। 6 बजे मैं उठी हूँ तो यही जाग रही थी। अब थोड़ा सा बुखार भी इसको लग रहा है, और फिट्स आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो फिर जो है ना फ्री हो जाते हैं। जब फिट्स बार बार आते हैं तो हॉस्पिटल भी लेके जानी पड़ती है। अभी देखते हैं, अल्लाह ताला सेहत दे। सब ने दुआ करनी है अल्लाह पाक मेरी बच्ची को शिफा दे, सेहत दे। हिरा घर पे थी, उसको फिट्स वगैरह हो रहे थे तो, और अब बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गए थे तो इसलिए फिर इमरजेंसी हॉस्पिटल जा रहे हैं। प्लीज़ सब दुआ करना हिरा के लिए। यहाँ से ना हीरा को ले आए हॉस्पिटल में, और डॉक्टर साहब आए हैं, उन्होंने चेकअप कर लिया है इसका। तो अभी देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो कहते हैं अगर फीवर है तो फिर अंदर लेके आना पड़ेगा, नहीं तो मैं देखता हूँ इसको ना। अब घर से लेकर यहाँ तक तो अभी फिट्स नहीं हुआ, घर में मुसलसल फिट्स में थी ये। तो अभी वो ट्रीटमेंट इसका कर रहे हैं। बस दुआ करें कि अल्लाह करे कि ये ठीक हो जाए। बस ऐसे ही इमरजेंसी हमें पड़ जाती है, यानी कि समझ नहीं आती, किसी वक्त भी इमरजेंसी इस तरह से हो जाती है। मैं तो ऐसे ही मरी हुई हूँ पहले, मेरी तबीयत इतनी ख़राब है, और पर इसकी इनकी टेंशन हो जाती है। पता भी है फिर भी टेंशन हो जाती है। हीरा हीरा ये ना सोए तो इनको फिर भी हो जाता है फिर। और हीरा को तो ऊपर नीचे 6-7 तो हमारे सामने हुए हैं, और रात को कितने हुए हैं उसका पता नहीं है। यहाँ पे जो इंजेक्शन लगना था हीरा को, वो इंजेक्शन हॉस्पिटल में भी नहीं था और उनके मेडिकल स्टोर में भी नहीं था। हीरा को वॉमिटिंग शुरू हो गई गाड़ी के अंदर ही। उन्होंने कहा था हम गाड़ी में इसको लगा देंगे। तो अभी हम निकले हैं। एक तो इसकी जर्सियाँ वगैरह जो हैं वो सारी ख़राब हो गई हैं, ऊपर से इंजेक्शन ढूंढने के लिए अगर इंजेक्शन मिलता है तो वो फिर हॉस्पिटल से लगवा लेते हैं। अल्लाह करेगा हमें यहाँ से मिल जाए इंजेक्शन। हॉस्पिटल का ये हाल है कि वो बेचारी डॉक्टर ने काफ़ी कोशिश की है, अंदर जाकर खुद भी ढूंढा है, इंजेक्शन कोई नहीं है इमरजेंसी के लिए उनके पास, और उनके मेडिकल स्टोर पे भी ये इंजेक्शन नहीं है। तो अभी निकल रहे हैं जी इस तरफ, देखते हैं अगर मिल जाता है इंजेक्शन तो दोबारा से घर जाके तो जर्सियाँ कोट इसको पहनाती हूँ। सर्दी है बाहर ज़्यादा, क्योंकि वॉमिटिंग वजह से ख़राब हो गए सारे। बस दुआ करें आपके ना, अल्लाह पाक जो है ना मुझे इन इमरजेंसियों से निकाले। परवरदिगार जो मेरी आजमाइश है उसको इस रजब के महीने के सदके रब्बुल आलमीन कम कर दे। आमीन। अगर एक ही था ना, शायद मिल के रख लेते हैं तो चलते हैं हॉस्पिटल दोबारा, अगर लगा देंगे तो चलो गुड। ऐसे लग रहा थोड़ी सी बेहतर है वॉमिटिंग के बाद से। जहाँ पे जी पेशेंट को लेके हम गली गली घूम रहे हैं, और वो जो है ना इंजेक्शन वो कहीं से मिल नहीं रहा, दे ही नहीं रहे। जिन हॉस्पिटल वालों के पास है वो दे नहीं रहे, कोई ना कोई रीज़न बना रहे हैं आगे से। तो कहते हैं कि मिलेगा तो हॉस्पिटल की फार्मेसी से मिलेगा किसी से। आप ये हाल देखें कि पिछले 1 घंटे से हम लोग इसको लेके ना घूम रहे हैं और इंजेक्शन हमें नहीं मिल रहा। हमारे मुल्क का जी हाल, इमरजेंसी में भी तो इमरजेंसी भी ये हाल हो रहा है। तो जलालत हो रही है, कहीं से इंजेक्शन नहीं मिल रहा, हमें क्या मुझसे लगवा सके।
क्या कर रहे हैं? वो है जो कम से कम को 15-20 मेडिकल स्टोर पे गया हूँ, वो कह रहे हैं जी शॉर्ट है, ये आ ही नहीं रहा। तो ये अब या फिर किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, एडमिट करेंगे तो उनकी फार्मेसी से तो मिल जाएगा, वैसे वो नहीं देगा। तो पहले ये देखते हैं अभी कहाँ का लिखा हुआ है। बहरहाल अभी ये जो फिट ज़ीरो को नहीं पड़ रहे, अल्लाह करे ज़रूरत ही ना पड़े, तो ये देखते हैं कुछ सिफारिश लगाते हैं ताकि इंजेक्शन ले कर रखें। अगर ना आपको सेट हुई तो फिर लेके जाएंगे किसी हॉस्पिटल में ताकि वहाँ से लग जाए। चलते हैं घर ही जा रहे हैं, परेशान है। ये है जी लाइफ, कभी कभी जो है ना स्पेशल पर्सनस के लिए, स्पेशल बच्चों के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है पाकिस्तान में। दवाइयाँ नहीं मिलती, कुछ नहीं है। धक्के खा रहे हैं ना सुबह से। धक्के नहीं तो और क्या, इसलिए तो मैंने कहा था शिफा ले जाते हैं। तो ठीक सी बात पर अभी असल में उसको फिर रुक गए थे ना, इसलिए फिर हम लोग भी जो है ना वो थोड़ा सा हो गए कि रुक गए थोड़ा सा, हम भी ज़रा मेंटली तौर पे थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। वॉमिटिंग के बाद थोड़ी सी अल्लाह ना करे अगर दोबारा तकलीफ होती है तो फिर सीधे शिफा ही लेंगे। सबको लगी जाएगी, अल्लाह करे ज़रूरत ही ना पड़े। अल्लाह करे जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। जैसे ये खेल रही है लग रहा है मुझे नॉर्मल हो गई। तो बीच में दी थी ना, तो उसने ना वो भी अब ब्लड में शामिल हुई होगी, उससे भी कुछ फर्क हाँ पड़ा है। हाँ लाजमी बात है। फिर इसने वोमिटिंग की, अभी इसके सारे कपड़े चेंज करने वाले हैं। सबने दुआ मांगना है क्योंकि इराक की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो अब देखो इसकी दुआ मांगना तो इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगी। हाँ जी, ये अभी घर आ गए, टीका तो नहीं मिला, अभी वो सोने लगी, इसलिए उसको सोने देते हैं। बाहर चलो, अब उसको सुकून करने दूसरी दवाइयाँ खाई हैं। चलो अब इसने दवाई खाई है ना, तो ये फिर ठीक हो जाएगी, फिर ठीक है इंशाल्लाह। ये शुक्र है जी। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरी बेटी बिस्मिल्लाह, माँ सदके। बड़ी तकलीफ देखी है जी। अभी हीरा उठी है 4-5 घंटे के बाद सो के, अभी खुद ही हमने उठाई है कि अभी रात की मेडिसिन इसको देनी है और कुछ खाना वाना कुछ दें, दवाई दें। मैं सदके, क्या हाल है मेरी बेटी का? मेरी हीला क्या हाल है? मेरी तो जान निकली थी सुबह से, मेरी जान निकली थी। मेरी सदके दुआ करनी है जी सब ने मेरे बच्चों के लिए, स्पेशल हिरा के लिए। अल्लाह ताला इसको सेहत दे। यूट्यूब चैनल की ऑनर है ये। हाय, मैं माँ हूँ ना, मुझे पता है इनको फिट्स होते हैं, पर मुझसे बर्दाश्त नहीं होती, हर बार ऐसे ही होता है। हीरा हीरा हीरा, अब इसके लिए ये ना ले आओ खाना इसके लिए मोटिलियम, पहले ले आओ। अच्छा है इधर मोटिलियम सिरप पड़ा हुआ? पड़ी हुई सदके जाओ मेरा। अभी भी फुल गहरी नींद में थी। सोएगी ना, एक तो पूरी रात की नहीं सोई हुई, ऊपर से फिट्स पड़ गए। सोए रहे रात को। वो मेडिसिन एक्स्ट्रा दी हुई है ना फिर साथ थोड़ा सा, इसलिए इसी ने चम्मच देना दवाई के लिए। मेरा तो हाथ ही दस मैं देती हूँ ना ऊपर। चुप हीरा, हीरा की तबीयत थोड़ी सी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर है, सो के उठी है मेरी बेटी। अब खाना थोड़ा खाया है तो उसको बैठाया है कि ना ज़रा खाना हजम हो जाए। हीरा देख रही है वो से, टोपी सर पे कर दो। हाय सदके, कैसे कैसे मुंह बनाती है, इधर से काम से कर दो इसको। हीरा अब इसको सुला दे मेरे ख्याल में। हाँ ठीक है, अब सुला दे थोड़ा ऑटो। देखते हैं ये अल्लाह करे इंशाल्लाह रात सो गई है तो फिर इंशाल्लाह अपनी रूटीन में होगी सुबह ये। इंशाल्लाह, चलो जी, क्योंकि वो थक रही है। ठीक है। सफ़र भी तो आज बहुत किया है। चलो ऑटो के यहाँ पे हमें इंजेक्शन नहीं मिलते, मेडिसिन नहीं मिलती,
वैसे नहीं मिलती और पैसों से भी नहीं मिलती ना। घूम घूम के हम बच्ची को इसमें फिट्स में उठा के हम सारे जहान में घूमे फिरे हैं। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह उसकी तबीयत ठीक हो गई, नहीं तो मैं इसको बार बार कहती कि शिफा में ले जाते हैं। इमरजेंसी हमेशा बंदा करीब ले जाता है, पर जहाँ पे फैसिलिटीज़ ना हो यहाँ ज़रूरत नहीं है। डॉक्टर भी अच्छे हैं, डॉक्टर बेचारे स्टोर में जाके खुद ढूंढते रहे कि इंजेक्शन मिल जाए, इंजेक्शन नहीं मिला और हमें खुद किसी हॉस्पिटल से नहीं मिला इंजेक्शन। तो बस यही परेशानियाँ हैं जी इस मुल्क में रहने की। अब क्या करें, यहाँ पे हमें कोई सहूलत नहीं दी जाती। अगर कोई बड़ा हुक्मरान, कोई उसका बंदा, उनके कोई आगे नुमाइंदे अगर मेरी बात सुने तो वो प्लीज़ ये कहें कि जिनकी मजबूरी होती है, जो बीमार हैं, जो माजूर हैं, जो स्पेशल लोग हैं, उनकी मेडिसिन इजीली हमें दें ताकि हम उनको दे सकें। उनको फिट्स होते हैं तो उनकी दवाइयाँ टीके हमें नहीं मिलते। तो दुआ में याद रखिए जी, अपना ख्याल रखिए, सब ने दुआ करनी है। बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।